नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 बीपीएससी करंट अफेयर्स जो कि 2026 एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। और इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे पराक्रम दिवस, भारत के राष्ट्र दिवस, सूचकांक रिपोर्ट जितने भी है हमारे इस साल के, गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार के बारे में जानकारी लेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? तो पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या बाल गंगाधर तिलक? और इसका सही उत्तर है बी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो कि वेलर डे के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब होता है? 23 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 2, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में जानकारी है। तो दो कथन दे रखा है, इसमें सही कौन सा है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर जिसमें एक नंबर क्या है? यह 26 जनवरी को आयोजित होता है। दूसरा, इसका आयोजन विजय चौक पर होता है। क्या ये दोनों कथन सही है? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही आंसर कौन सा है इसमें? ऑप्शन सी, बिल्कुल दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथन पर विचार करें। नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्या ये सही है? और दूसरा, यह चुनाव आयोग की स्थापना से जुड़ा है। तो सही आंसर क्या होगा इस ऑप्शन से? बी। बिल्कुल, ये भी दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 क्या है? 1 जनवरी 2026 को वैश्विक स्तर पर न्यू ईयर मनाया जाता है। और 2 नंबर क्या है कि भारत में इससे आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। तो इन दोनों कथन, क्या ये दोनों कथन सही है या दोनों गलत है? तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, केवल एक ही सही है। हाँ दोस्तों, 1 जनवरी को हम वैश्विक स्तर पर न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन ये क्या है, ये आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश भारत में अभी बिल्कुल नहीं है। तो ओनली ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथन पर विचार करें। 1, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2, प्रवासी भारतीय दिवस 2026 का मुख्य लक्ष्य विकसित भारत @2047 के निर्माण में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। नंबर 3, यह जवाहरलाल नेहरू की वापसी से जुड़ा है। तो तीनों ऑप्शन में से सही कौन सा है? ए, बी, सी और डी। सही आंसर कौन सा है? डी, केवल 1 और 2 सही है। बिल्कुल दोस्तों, 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू की वापसी से नहीं जुड़ा है, बल्कि महात्मा गांधी की वापसी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से निम्न कथनों पर विचार करें। ए क्या है? 2026 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख दीर्घकालीन जोखिम माना गया है। दूसरा क्या है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 का 21वां एडिशन था। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, बिल्कुल हाँ, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार करें। 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 का आयोजन अमेरिका में हुआ। ऑप्शन बी क्या है? यह पुरस्कार केवल फिल्मों के लिए दिया जाता है। और सी नंबर क्या है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 का यह 83rd एडिशन था। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी, केवल ए और सी सही है। बी गलत है क्योंकि यह पुरस्कार केवल फिल्मों के लिए नहीं बल्कि टीवी सीरियल्स के लिए भी दिया जाता है। और ये कुछ अवार्ड का लिस्ट है जिसमें बेस्ट फिल्म जो कि ड्रामा कैटेगरी में किसे मिला है? हेमनेट 2 मूवी को मिला। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी के क्षेत्र में किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट मेल एक्टर ड्रामा की कैटेगरी में वैगनर मोरा को मिला है, और वो मूवी कौन सी थी? द सीक्रेट एजेंट। बेस्ट फिल्म फीमेल एक्टर जो कि ड्रामा कैटेगरी में किसे मिला है? जेसी बकले को।
और मूवी कौन सी थी? हैमनेट। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है और मूवी का नाम था वन बैटल आफ्टर अनदर। क्वेश्चन नंबर 8, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत का रैंक क्या था इसमें? ए, बी, सी और डी। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, 80 स्थान। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026 दावोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह बैठक वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए होती है। इसमें केवल सरकारी प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। इसका आयोजन हर वर्ष स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। तो सही आंसर इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, पटना मेट्रो बिहार का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट है। इसका प्रमुख कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक है। यह परियोजना पूर्ण रूप से 2026 में शुरू हो चुकी है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? सही है ऑप्शन ए, केवल ए और बी इसमें सही है। ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 का फसल विविधीकरण पर जोर दिया गया है। इसमें केवल धान और गेहूं उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान है। डेयरी और मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया है। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सी, जो कि केवल ए और सी सही है। बी इसलिए सही नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ धान और गेहूं नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फसलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में गंगा संरक्षण अभियान में किस जीव पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो गंगा संरक्षण अभियान में सबसे ज्यादा किस जीव पर ध्यान दिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन पे विशेषकर ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को फरवरी 2026 में मंजूरी दी गई। 2 नंबर, इस परियोजना के लिए लगभग 1302 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। यह एयरपोर्ट बिहार का पहला एयरपोर्ट होगा। सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। ये पहला एयरपोर्ट नहीं है, बिहार में और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही रहेगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में फरवरी 2026 में पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हुआ। वे 5 बार विधायक रहे थे। वे कभी सांसद नहीं रहे। तो सही आंसर क्या है उसमें? ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। ये वे सांसद रहे थे, तो इसीलिए ऑप्शन बी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, शिक्षा विषय भारतीय संविधान की संप्रति सूची यानी कांग्रेंट लिस्ट में आती है। नंबर 2, राज्य सरकार शिक्षा पर कोई कानून नहीं बना सकती और केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा नीति लागू कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है। राज्य सरकार शिक्षा पर कोई कानून नहीं बना सकती, ये गलत है, बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें स्कूल शिक्षा शामिल है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 1, केवल 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो 2 स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, राज्य का बजट राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट को विधानसभा में पारित होना आवश्यक है। बिना विधानसभा की मंजूरी के सरकार खर्च नहीं कर सकती। सही आंसर क्या होगा इसमें? केवल 2 और 3 सही है।
एक सही नहीं है, ये राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पैमाना पोर्टल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए है। यह 150 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट को ट्रैक करता है और इसका सिर्फ बिहार में उपयोग हो पाएगा। सही आंसर क्या होगा इसमें? केवल एक और दो सही है, ये बिहार में नहीं, पूरा ऑल इंडिया का प्रोजेक्ट है। और पैमाना का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। पैमाना यानी प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना छात्र को उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिया जाता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना केवल सरकारी कॉलेजों के लिए है। इसमें बिहार के निवासी पात्र होते हैं। सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। ये सिर्फ सरकारी कॉलेज नहीं, सभी के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 20, 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम क्या रहा? तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 21, हर घर नल का जल योजना से संबंध में स्टेटमेंट है। एक नंबर 1 क्या है? यह बिहार सरकार की योजना है। 2 नंबर, इसका उद्देश्य ग्रामीण जल आपूर्ति है। और तीसरा क्या है? यह केंद्र सरकार की योजना है। सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 ही सही है। ये केंद्र सरकार की योजना नहीं, ये बिहार सरकार की योजना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए यानी पीएमजीएसवाई, ये सड़क, उज्ज्वला गैस, फसल बीमा, शिक्षा और पीएम किसान आय सहायता। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? डी, केवल सी इसमें जो है वो गलत है। फसल बीमा शिक्षा के लिए नहीं, ये कृषि के लिए रिलेटेड। और पीएमजीएसवाई क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, यानी वो बिल्कुल सही है, सड़क के लिए है। उज्ज्वला जो आप सभी को पता है गैस के लिए है। पीएम किसान आय सहायता के लिए। सही। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड वाटर डे 2026 के संदर्भ में है। यह 22 मार्च को मनाया जाता है। 2026 का थीम वाटर एंड जेंडर था। इसको यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार दिवस 2026 के संदर्भ में नंबर 1, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया गया। सही आंसर कौन सा है? केवल 1 और 2 सही है। ये उद्घाटन राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार द्वारा हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव का उद्देश्य राज्य को विकसित राज्य बनाने की रूपरेखा तैयार करना है। यह कॉन्क्लेव केवल औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र पर भी चर्चा की गई। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। 2000 क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य केवल शिक्षा से संबंधित मुद्दों तक शामिल है। सही आंसर क्या है? केवल 1 और 2। इसमें सिर्फ शिक्षा नहीं, और भी बहुत सारे हैं जो गर्ल जो बच्चियां हों उनके फायदे के लिए बात किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2026 में बिहार में पद्मश्री प्राप्त करने वाले श्री गोपाल जी त्रिवेदी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये
इन्हें 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और सही आंसर क्या होगा इनका? ये किस क्षेत्र से हैं? ये कृषि विज्ञान क्षेत्र से संबंधित हैं। और ये 3 लोग का नाम है जो इस साल पद्मश्री से सम्मानित किए गए, जिसमें पहले हैं श्री भरत सिंह भारती, जो क्षेत्र इनका क्या है? कला भोजपुरी लोक संगीत से। 2 नंबर में है श्री विश्वबंधु, क्षेत्र इनका क्या है? कला। और तीसरे जो हमने डिस्कस किया गोपाल जी त्रिवेदी, इनका विज्ञान और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28, मार्च 2026 में जनगणना से संबंधित है। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना की तैयारी हुई। यह अप्रैल 2026 से शुरू होने की योजना है। और तीसरा, यह केवल ग्रामीण क्षेत्र तक शामिल है। तो सही आंसर क्या होगा? केवल केवल 1 एंड 2। यह तीसरा सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र से भी पूरे ऑल इंडिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 29, गौतम बुद्ध वाणिज्य अभयारण्य के बारे में जानकारी। यह पूरी तरह बिहार में स्थित है। यह झारखंड की सीमा से लगा हुआ है। यह गया जिले में स्थित है। सही आंसर क्या होगा? केवल 2 और 3 सही है। ये बिहार से नहीं, कुछ और भी स्टेट से इसका बॉर्डर शेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के क्षेत्रफल में के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार का कुल क्षेत्र लगभग 94163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल से कम है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। ये तीसरा गलत है, क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।